नमस्कार दोस्तों। हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। इस बार जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो डब्ल्यूडी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में है। और डब्ल्यूडी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स में एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसका नाम है इक्विनॉक्स एंड सोलस्टाइस। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये ज्यादातर हम बात कर रहे हैं टाइम साइकिल्स के बारे में, क्योंकि टाइम साइकिल्स जानना बेहद जरूरी है। आपको जब तक टाइम साइकिल्स नहीं पता चलता है तब तक शायद आपको डब्ल्यूडी गान के कुछ कुछ टेक्निक्स जो है इम्पोर्टेंट वो पता नहीं चल सकते। एक तो उनका एस्ट्रोलॉजी का पार्ट था और दूसरा स्पेसिफिकली टाइम साइकिल जो है कुछ स्पेसिफिक डेट्स को कुछ साइकिल शुरू होती है, कुछ रीजन है उसके बारे में। दिस आर ऑल साइंटिफिक, ये साइंटिफिक रीजन है। तो एस्ट्रोनॉमिकल रीजन से, एस्ट्रो साइकिल्स के हिसाब से ये रेगुलरली होते रहता है, तो हमको ये जानना जरूरी है। इसके पहले हमने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखोगे यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग ये चैनल पे, तो आपको इसके पहले एक और दूसरा ऐसे दो चैप्टर्स मिल जाएंगे जो स्पेशली टाइम फैक्टर यानी इक्विनॉक्स एंड सोलस्टाइस इसके बारे में है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में और पहले चैप्टर में हमने एक तो बेसिक देख लिया था। तो मेरी गुजारिश है आपको कि एक बार प्लीज आप जाके वहां पे देख कर लीजिए। हमने 2015 से लेके 2021 तक के साइकिल्स कंप्लीट किए थे, जिसमें दो बियर साइकिल्स थी, 2015 की और 2020 की। और पिछले अध्याय में हमने 2003 से लेके 2008 तक का डेटा देखा था, जहाँ पे हमने दो बियर साइकिल फिर से कवर की थी, 2004 की और 2008 की। ये दो बियर साइकिल्स हमने उसके हिसाब से उसमें कवर की थी। इस बार जो हम डेटा देखने वाले हैं 2008 से लेके तकरीबन 2014 तक का डेटा देखने वाला है। राइट। तो चलिए बेसिक्स एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। इक्विनॉक्स सोल्स्टिस क्या होता है। ओके। सबसे पहले तो हमको मालूम है जो पृथ्वी है उसके एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, और ये जो एक्सिस होती है वो एक टिल्टेड एंगल पे रहती है 23.6 डिग्री। और इसके वजह से हमारे पृथ्वी पे दिन और रात अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। ये सबसे पहले बात होगी। दूसरा, पृथ्वी सूर्य के अवति भवती भी घूमती है, बराबर है। और जिसको हम एक पूरा साल कहते हैं, और अगर हम ज्योमेट्री में देखें तो ये पूरा 360 डिग्रीज में घूमती है। और हमारे दिन के साल के जो दिन है वो 365 होते हैं। तो अगर हम इसको सर्कल कंसिडर करें उसके हिसाब से, तो हम देख सकते हैं कि हर 90 दिन में यानी 90 डिग्री के बाद में हमारे ऋतु चेंज होते हैं, और हमें चार अलग अलग ऋतु यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक डेट्स है जो हमको जानने हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता है इक्विनॉक्स। राइट। इक्विनॉक्स यानी क्या? इक्वल नाइट एंड डे, यानी दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। ये कभी होता है जब भी सूर्य की किरणें इक्वेटर पे डायरेक्टली गिरती है, तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। राइट। उसी प्रकार से सोलस्टाइस कभी होता है जब भी सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्टली गिरती है, तभी होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन, हाँ यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये जैसे मैंने बताया कि इक्वेटर पे डायरेक्टली गिरते हैं, और बट यहाँ पे सन ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जब भी इवेंट होता है उसको सोलस्टाइस कहते हैं, और जब भी इक्वेटर पे किरणें डायरेक्टली गिरते हैं तो उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक दिन ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्विनॉक्स आता है 21 मार्च और 23 सितंबर, एक दो दिन शायद इधर उधर हो सकता है, बट ये डेट फिक्स है 21 मार्च और 23 सितंबर को। और सोलिस्टाइस होता है 21 जून और 22 दिसंबर को। तो हमने क्या किया, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे नाप लिया है ना, डेट्स ले लिए हमने। ये चारों डेट्स हमने मेंशन कर लिए हैं, और ये चारों डेट्स के साथ में हमने क्या किया है उसके, फॉर एग्जांपल अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अंदर हमने एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। यानी इन दोनों के बीच में एक जो 45 डिग्री का डे रहेगा वो भी हमने कंसिडर किया। तो हमारे पास ये दो डेट्स और ये दो डेट्स, दो और दो चार डेट्स हो गए, और ये चार के साथ में हर एक के साथ में एक 45 डिग्रीज का एंगल, ऐसे हमको 4 दिन मिल जाता है। तो हमने एक दो तीन चार और ये इनके बीच में जो मिड डेज है वो हमने कंसिडर किया था। टोटल हमको 8 डेज साल में मिल गया। अभी हमको जानना क्या है, ये डेट्स के ऊपर या फिर उसके आसपास हमें टॉप्स और बॉटम्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है।
हमने 2015 से लेकर 2021 तक देखा कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी थी वो 66% थी, और 2002 से लेकर 2008 तक अगर हम डेटा देखते हैं तो हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है 58% की, बराबर है। तो इस बार हम देखेंगे 2009 से लेकर 2014 तक हमारा डेटा कैसे दिखता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो ये हमने सब ओवरऑल डेट्स मार्क कर लिए, हमें आना है 2009 पे। तो चलिए 2009 पे आ जाते हैं, एक बार डेटा चेक कर लेते हैं 2009 का। तो ये आ गया मैं 2011, और ये मेरा लो आ गया 2009 का। तो देखिए 2009 फरवरी का डेट है, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 दिसंबर 2009 तक, ये हमको 8 डेट्स यहाँ पे मिल गई है। हमको यही 8 डेट्स पे ध्यान देना है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं। पहली डेट आती है 4 फरवरी की। मैं काम करता हूँ इसमें जस्ट ये दोनों, शायद 1 2 और 3, इनको मैं हाइड कर लेता हूँ ताकि फिर हमको थोड़ा ज़्यादा डेट्स और डिटेल्स मिले। ये 2009 हो गया, बराबर। तो हम 2009 से शुरू करते हैं। हाँ, तो 2009 की पहली तारीख, अब ये 2009 की पहली तारीख अगर हम देखेंगे तो ये हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो हमने इसलिए उसको पीले कलर में डाला है। पीला कलर यानी उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, ना हाई है ना लो है। ये अगर हम दूसरा डेट देखेंगे, ये आता है 23 मार्च को। तो 23 मार्च का जो दूसरा डेट है, हमने यहाँ पे नील डाल दिया पहले, सबसे पहले। ओके। और इसका और एक सिग्निफिकेंस है कि अगर हम ये लो और हाई देखें तो इसमें अंदर जो डेट आ रहा है ये बराबर 50% की डेट पे आ रहा है, तभी भी हम इसको कुछ कंसिडर नहीं करें 50%, यानी फिर ये हाई नहीं रहेगा लो नहीं रहेगा। बट अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डेट्स है ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हमको बता रही है, दर्शा रही है। शायद ये हाई नहीं है लो नहीं है, बट ये हमको फिर से 50% की लेवल दे रही है। तो शायद उस दिन कुछ तो भी स्पेसिफिक तो होता ही होता है, ऐसा करके हम समझ सकते हैं। राइट। उसके बाद में आता है 21 मार्च। 21 मार्च को फिर से हाई नहीं है लो नहीं है, हमको कुछ मिला नहीं है, बट अगर हम देखें तो ये फिर से 50% के लेवल के आसपास है। उसके पास में नेक्स्ट तारीख है 6 मई। 6 मई की तारीख को हम देखें तो ये 6 मई की तारीख यहाँ पे आ गई। 6 मई की तारीख को भी फिर से कुछ खास नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट तारीख है वो आती है 22 जून की। 22 जून के तारीख को भी कुछ नहीं है। 8 अगस्त की जो तारीख है उसके लिए भी कुछ खास नहीं है। और 23 सितंबर का जो दिन है, 23 सितंबर के दिन भी कुछ खास नहीं है, तो उसके दिन भी हमने कुछ स्पेसिफिक कंसिडर नहीं किया हुआ है। उसके बाद में ये आता है 10 नवंबर। 10 नवंबर डेट नहीं है, 7 नवंबर है। 7 नवंबर के बाद में शायद 1 2 दिन छुट्टी थी, इसलिए ये नेक्स्ट डेट आई है। अगर ये डेट फिर से मैं ध्यान से देखूँ तो ये ऑलमोस्ट लो के करीब है। ये हाई है और उसके बाद में ये मेजर लो है, तो इसलिए हमने ये डेट कंसिडर की है, इसको हमने लो में लिया हुआ है। ये एडजस्टेड नहीं लिया बट स्पेसिफिक लिया है, इसलिए हमने लो में यहाँ पे डाला हुआ है, और ये लो को हमने रेड कलर में डाला हुआ है। उसी प्रकार से 22 दिसंबर का जो दिन है वो फिर से हमको एक मेजर लो मिला है, क्योंकि इसके बाद कोई हाई आया है, बराबर। तो इसलिए हमने ये डेट कंसिडर किया, और उसके बाद का जो डेट है वो फिर से मेजर लो आ रहा है, तो ये लो हो गया, ये भी लो हो गया, बराबर। बट ये नेक्स्ट साल आएगा फरवरी 2010 में, तो इसलिए हमने फिलहाल इसको कंसिडर नहीं किया हुआ है। राइट। तो हमको इसमें 1 2 3 4 5 6 डेट मिल गई, जिसका ज्यादा कुछ रेलेवेंस नहीं है, और 2 डेट से हमको जहाँ पे लो मिल गया। राइट। अभी इसका भी लो हमने नहीं लिया है, शायद इसी रीजन की वजह से कि इसके बाद में फिर से एक मेजर लो आया हुआ है, तो हम इसको निकाल देते हैं, इसको येलो कर देते हैं।
देखिए बताने का मतलब यही है कि हमको स्पेसिफिक ऐसे डेट्स करके लेनी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो आ रहा है उसके हिसाब से हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लो के बाद में ये जो मेजर लो रहता है, ये अगर ऊपर होता था तो शायद हम वो उसको कंसिडर करते थे, बट हमने यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं किया। तो यहाँ पे नील आ गया, तो इसको लो कंसिडर कर लिया। 22 दिसंबर को हमने कुछ कंसिडर नहीं किया हुआ है, तो हमको एक ही डेट मिल गया जो लो मिल रहा है पूरे साल में 2009 में, तो हमने एक ही डेट कंसिडर किया है। और हमें भी प्रोबेबिलिटी भी एक आ गई यहाँ पे, फिर उसके हिसाब से हमने कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं किया है, और हमारा टोटल भी एक आ रहा है। आइए चलिए 2010 पे चलते हैं। ये आ गया हमारा 2010 का साइकिल। 2010 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 तारीख हमको यहाँ पे मिल गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन हमको मिल गए। आइए चलो एक एक करके उसके हिसाब से चेक करते हैं। ये तो सबसे पहले बैंग ऑन लो पे मिला था, तो ये लो डेट हमने उसके हिसाब से डाल दिया, तो पहला डेट हमको 2010 का लो मिल गया, राइट। दूसरा फिर हमको डेट आता है ये हाई पे। अभी अगर यहाँ से देखो तो ये ऑलमोस्ट हाई पे आ जाता है, तो हमने उसके हिसाब से इसको हाई कंसिडर किया हुआ है, बराबर, क्योंकि हायर हाई के उसके हिसाब से आ रहा है और पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो डेट आ रही है, ये आ रही है 6 मई की। तो 6 मई की डेट को कुछ नहीं है, हमने उसको जीरो नील कंसिडर किया हुआ है। 6 मई की बात पे ये फिर से हाई आ रहा है, ये फिर से हाई आ रहा है, तो दोनों डेट्स यानी 22 जून और 8 अगस्त दोनों को हमने हाई हाई कंसिडर किया है। ये हाई आ गया और ये दूसरा वाला भी हाई आ गया 8 अगस्त को। तो जून का डेट और अगस्त का डेट दोनों हाई आ गया। उसके बाद में ये जो आया है, ये हाई नहीं कंसिडर किया हमने। एक ही रीजन है कि इसके दिन के बाद में ये हाई अलग से आ रहा है, तो हमने उसको हाई कंसिडर नहीं किया। देखिए कैसे हमको जबरदस्ती कोई हाई कंसिडर नहीं करना है, राइट। उसके बाद में जो तारीख है वो है 7 नवंबर की। 7 नवंबर के दिन में हाई आ रहा है, तो हमने हाई कंसिडर किया हुआ है। तो ये 7 नवंबर का जो दिन है वो हाई आ रहा है, हमने कंसिडर किया है। 22 के दिन में फिर से कुछ आ रहा नहीं, यहाँ से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डेट थोड़ा लंबा आ रहा है, इसलिए हमने कंसिडर नहीं किया है। ये 50% की लेवल पे आ रहा है फिर से, अगर हम यहाँ पे खास करके देखो तो। तो अगर मैं फिर से कैलकुलेशन करूँ तो 1 2 3 4 4 2 दिन मुझे मिल रहे हैं, ये मुझे एग्जैक्टली हाई और ले दे रहे, लो दे रहे। और ये जो मैंने एक डेट देखा 21 मार्च का, 21 वाले मार्च का जो डेट था, ये थोड़ा एडजस्टेंट डेट था, यानी 2 4 कैंडल्स के बाद में उसके हिसाब से 8 दिन आ रहा था, तो ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमने उसको कंसिडर किया हुआ है हाई में, राइट। तो हमारा टोटल हो गया यहाँ पे 5, बराबर है। चलो अगले साल पे चलते हैं 2011 पे। ये 2011 शुरू हुए यहाँ से, ये फरवरी का 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये 8 दिन हम देखते हैं। ये सबसे पहले लो के पास में आ गया, तो ये लो हो गया, ये दूसरा लो हो गया, ये फिर से मुझे लो मिल गया, ये फिर से मुझे लो मिल गया, ये फिर से लो मिल गया, ये फिर से मुझे लो मिल गया, ये हाई मिल गया हाई के पास में इसलिए, और ये फिर से लो मिल गया। तो हमको 2011 की चारों डेट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 6 डेट हमको लो की मिल रही है और एक डेट हाई की मिल रही है 2011 में, बराबर है। अभी शायद इसका फिर से रीजन वही हो सकता है कि शायद ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, बियर सीजन, इसलिए फिर हमको शायद मेजर डेट सब मिल गई वहाँ पे। तो हमने वही ये दो डेट्स को 2000 फरवरी का ये हमने एडजस्टमेंट में पकड़ा है, तो इसको सिर्फ मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में डाल देता हूँ, ये लो है। और यहाँ पे जो
कैंडल आएगी 4 फरवरी की, इसको येलो में मार्क कर दिया है। और दूसरा डेट हमने लिया है ये कौन सा वाला है, 8 अगस्त का। तो ये 8 अगस्त का आ गया, ये लो के पास में है, इसलिए हमने उसके हिसाब से कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट में आ गया ये दोनों। बाकी तो हमने जैसे वैसे उसके हिसाब से लिए हुए सीधे सीधे। तो 2011 में हमको मेजर सब डेट्स मिल गए, 5 और 2 7। एक नील वाला कौन सा है, नील वाला है 6 मई का। तो 6 मई का, अच्छा 6 मई का डेट यहाँ पे नहीं है। अच्छा चलो, इसको लो हाई में नहीं कंसिडर किया है, तो इसको चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ येलो में, क्योंकि ये कंसिडर नहीं किया हुआ है। जो अगर नहीं कंसिडर किया तो उसके हिसाब से छोड़ देंगे। मेरे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है 7 दिन। अगर ये छोड़ दिया तो मुझे एडजस्टमेंट में 1 और ये 2 दिन, और बाकी के फिर 1 2 3 4, 4 लो मिले और एक 5 हाई मिला है। तो 5 दिन मेरा हो गया हाई लो का, और 2 दिन हो गया मेरा एडजस्टमेंट का। ऐसा मिला कि 7 दिन मेरा उसके हिसाब से हो गया है 2011 का। ये शायद 2011 फिर से बियर साइकिल था, रेड में मार्क किया हमने लाल कलर में। हम यहाँ पे फिर से देखते हैं कि जो रेड में मार्क किया हुआ है बियर साइकिल के वक्त, बियर साइकिल के वक्त शायद ये इक्विनॉक्स सोलर स्ट्राइक ज्यादा फॉलो कर सकता है, ऐसे हमको एक प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे लग रही है, क्योंकि इसका जो भी नंबर्स आ रहा है ये 5 4 5 से ज्यादा है। देखिए इस दिन 2011 में जो बियर साइकिल आया था उसका नंबर है 7। 2008 में जो बियर साइकिल आया था उसका नंबर था 7। 2004 में जो बियर साइकिल आया था उसका 5 है। 2020 में जो बियर साइकिल आया था उसका 6 है। 2015 में जो बियर साइकिल आया था उसका 5 है। तो प्रोबेबिलिटी शायद बियर साइकिल का ज्यादा है बुल साइकिल से, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे रेड में मार्क किया, और वो हम दर्शा के आपको बता रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। चलिए 2012 पे चलते हैं। 2012 का साइकिल कैसे रहा। 2012 का 1 2 3 4 5 6 7 8 तारीख हमको उसके हिसाब से मिल गई है। ये तो सीधा सीधा हाई दर्शा रहा है फरवरी का, तो इसको हमने हाई कंसिडर किया है 2000। ये ये फरवरी है, 22 फरवरी। ये इसको ये डेट ना देखे ये, क्योंकि पहले का डेट शायद वहाँ पे नहीं आ रहा है या दिख रहा नहीं है। टेक्निकल एरर है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, माफ कीजिए उसके लिए। शायद इसको थोड़ा हाई करके देख लो। तो यहाँ पे एक 22 फरवरी का हमको नीले कलर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो नीले कलर में ये दिख रहा है। चलो अभी तो ये डेट आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट आ गया, उसके बाद में ये डेट। तो अभी देखिए ये फिर से हाई लो बीच में है, तो हमने उसके लिए नहीं कंसिडर किया। तो दूसरा दिन जो नील आ गया, तीसरा दिन उसके बाद में देखते हैं जो है 6 मई का। अभी 6 मई के एक दिन में क्या हुआ था, ये तो ये 6 मई आ गया, और 6 मई के पास में ही 18 मई। तो ये लगभग फिर से लो पे आ रहा है। तो लो में आ रहा है इसलिए हमने उसके हिसाब से फिर से उसको कंसिडर किया है। ये बीच में आ रहा है नहीं किया है, ये बीच में आ रहा है नहीं किया है, ये शायद यहाँ पे इसके हाई पास में है, तो शायद इसके हिसाब से कंसिडर किया है, क्योंकि हायर के साइड में है और ट्रेंड भी उसके हिसाब से हायर साइड में चल रही है, राइट। ये क्यों स्पेसिफिकली किया हुआ है, इसका एक खास कारण इसलिए है कि देखो अगर ये मैं यहाँ पे उसके हिसाब से साइकिल आगे में ले लेता हूँ कुछ ही दिनों से, तो यही साइकिल उसके हिसाब से कुछ दिनों में से लिए आगे चलती है, ये साइकिल भी कुछ दिनों के लिए आगे चलती है। तो ये शायद थोड़ा जो एडजस्टेड लो है, एडजस्टेड हाई हमने उसके हिसाब से कंसिडर किया है। देखिए ये साइकिल यहाँ पे आ रही है, ये अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया तो उसके हिसाब से लो आ रहा है, बट ये अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दिया तो फिर से बराबर लो आ रहा है। इसको अगर यहाँ पे कंसिडर किया तो ये हाई पे आ रहा है, इसको अगर ये मैंने यहाँ पे कंसिडर किया तो हाई आ रहा है। तो ये एडजस्टेड हाई जो है हमने उसके हिसाब से कंसिडर किया, और इसलिए वहां पर लो और हाई डाल मार्क किए हुए, राइट। तो ये रीजन है 2012 का क्यों हमने ऐसे कंसिडर किए हुए। तो 2012 में फिर से 1 2 7 नवंबर, ये 7 नवंबर का डेट अगर मैंने छोड़ा, 7 नवंबर का डेट इसलिए पकड़ा नहीं है क्योंकि
क्योंकि हाई है उसके बाद में ये हाई आ रहा है, तो इसके इसलिए देखिए ये लो आ रहा है। हाँ, लो लिया है। और 7 नवंबर, 7 नवंबर का एक्चुअली हाई है, बट ये इसके बाद में हाई आया है, इसलिए उसको येलो दर्शाया है। राइट, हाई के बाद में दूसरा हाई आ रहा है, तो लोअर हाई हो गया। हायर हाई आता तो हम उसके हिसाब से कंसिडर करते थे, और ये फिर से लो आ रहा है, तो उसको लो में कंसिडर किया हुआ है, तो उसको रेड मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो आया हुआ है वो हाई, तो हमने इसलिए इसको कंसिडर किया हुआ है। राइट, तो ये चलो एक बार देख लेते हैं क्या कितना आ रहा है डेट्स। तो एक डेट मिल गया मुझे, दो डेट मिल गया, 3, 4, 5, 5 डेट मुझे एडजस्टमेंट में उसके हिसाब से मिल गया। तो 5 डेट्स मेरा एडजस्टमेंट में आ गया 2015 का, 2012 का, सॉरी माफ कीजिएगा, 2012 का डेट से 2012 का मुझे 5 प्रोबेबिलिटी में डेट्स मिल रहा है, बट ये एक्यूरेट नहीं है, अप्रॉक्स में आ रहा है, एक्यूरेट में कुछ नहीं आ रहा है। हमने सिर्फ इसको अगर एडजस्टेड किया है तो उसके हिसाब से हमको साइकिल सब फिट हो रही है। एडजस्टेड यानी थोड़ा लैग है। देखो अगर इसको मैं 4 दिन से और आगे ले लूँ, इसको 4 दिन से आगे ले लूँ, इसको 4 दिन से आगे ले लूँ, इसको 4 दिन से आगे ले लूँ, तो ये साइकिल बराबर फिट हो रहा है सब डेट्स का, इसलिए हमने उसको एडजस्टेड में लिया हुआ। 2012 के बाद में हम देखते हैं 2013 का। अब ये जो 2013 का साइकिल आ रहा है, यहाँ से हमने शुरू किया, तो ये पहला दिन आ गया, पहला तारीख जो आता है फरवरी का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमारे 8 तारीख यहाँ पे आ गए। तो 8 तारीख में देखो तो ये मेरा पहले हाई आ गया है एडजस्टेड हाई में, ये दूसरा हाई लो में नहीं है, ये फिर से हाई लो में नहीं है, ये लो में आ रहा है, ये हाई लो में नहीं है, ये फिर से हाई पे आ रहा है, ये हाई लो में नहीं है, ये हाई लो में नहीं है। तो मुझे जो डेट्स मिल रही है, एक डेट एडजस्टेड की मिल रही है, दूसरी लो की मिल रही है, तीसरी मेरी हाई की मिल रही है। तो ये जो लो की डेट है वो फरवरी की है, एडजस्टेड सॉरी, हाई की डेट है वो। तो पहली डेट मुझे हाई को मिल गई। दूसरी जो तारीख है 2013 की, मार्च की, ये हमने लो में कंसिडर नहीं की है। लो के बाद में है एडजस्टेड, 4 दिन के बाद में, यदि 4 दिन के बाद आएगा तो इसको नॉर्मल में नहीं कंसिडर किया जाएगा। सी, तो इसको निल में डाल देता हूँ। इसको भी हाई के पास में है तो इसको नहीं कंसिडर करना चाहिए। राइट, इसके बाद ये जो तारीख है ये लो में आ रही है, तो यहाँ पे लो आ गया, तो ये लो यहाँ पे आ गया, ये फिर से लो नहीं है। नवंबर, नवंबर की डेट फिर से हाई पे आ रही है। नहीं, नवंबर की नहीं है, अगस्त सितंबर की डेट है, सॉरी माफ कीजिएगा। हाई की डेट आ रही है मेरी सितंबर की, तो ये सितंबर यहाँ पे आ गया। हाँ, ये हाई आ गया उसके हिसाब से। और फिर बाद में ये मेरी कुछ डेट काम की नहीं है, ये फिर से डेट काम की नहीं है। राइट, इसके बाद में फिर से मुझे लो आ रहा है, तो लो आ रहा है इसलिए ये पॉइंट भी कंसिडर नहीं किया मैंने। तो मेरे 8 डेट्स हो गए, एक एडजस्टमेंट में जा रहा है, दो नहीं आ रहे, तीसरा लो आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा है, पांचवा आ रहा है।
तो 1 2 3 3 डेट्स मुझे काम की उसके हिसाब से मिल गए। तो 1 2 3 और इसमें से अभी 2 एग्जैक्ट है, एक एडजस्टेड है, तो मेरा टोटल फिगर आ गया 3 का। बराबर, जो हमने लिया है उसके हिसाब से लिया है, हमको एडजस्टमेंट्स उसमें कुछ करना नहीं है बेसिकली। ये 2014 की साइकिल पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये 8 में से ये लो आ गया, 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 ये हाई आ गया, ये एडजस्टेड नहीं है, ये एडजस्टेड नहीं है। एक्चुअली ये देखा जाए तो यहाँ पे इसके हिसाब से लो में आ जाना चाहिए। 2 3 दिन का ही है, राइट। तो अगर मैं एक दिन छोड़ दूं तो बाकी का मेरा, ये कौन सा तारीख है, दिसंबर का, तो दिसंबर का मैं लो कंसिडर कर सकता हूँ सी, राइट। तो ये आ गया मेरा 7, मेरा टोटल हो गया 7, राइट। देखिए लो है उसके साइड में है इसलिए हमने लो कंसिडर किया हुआ, और ये हायर लो है इसके बाद में का, इसलिए उसको कंसिडर किया हुआ। तो मेरा जो तारीख है अभी वो 7 हो जाता है। आइए इसको जरा चेंज कर लेते हैं, ये एवरेज कर लेते हैं T10 टू Y, राइट। और फिर यही इसको यही पे भी चेक कर लेते हैं, राइट। अगर मैंने इसको एडजस्टमेंट में भी उसके हिसाब से लिया तो मेरा फिर से प्रोबेबिलिटी जो है 58% आ रहा है दोनों को मिला के। तो अगर मैं सिर्फ दोनों का ही प्रोबेबिलिटी देखूं 2009 से लेके 2014 तक, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है, देखिए हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डाला हुआ है, हमने 2009 से लिया है 2014 तक, तो इसका जो एवरेज करके हमने लिया है वो आ रहा है 3.16। और ये अगर मैं एडजस्टेड के साथ में जाता हूँ दोनों का एक साथ में, तो मेरा फिगर हो जाता है 4.667, यानी इसका प्रोबेबिलिटी है 58% का, जो हमने उसके हिसाब से वहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। 50% के हिसाब से देखूं, और ये हमारा सिर्फ ये डेट से लेके यानी 2009 से लेके 2014 तक का है। आइए इसमें पूरा डिटेल्स भी डाल देते हैं, पूरा डिटेल्स यानी मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 2013 से, यानी हो गया एन से, सी। तो यहाँ पे फिर से इसका प्रोबेबिलिटी जो है 58% आ रहा है, और हमने इसके हिसाब से जो पहले का डेट्स देखा था प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी हमारा उसके हिसाब से बढ़ जाता है। ये तकरीबन नहीं कुछ बोला तो ऑलमोस्ट 60% हो जाएगा, राइट। तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमको प्रोबेबिलिटी चेक करना। अभी ये प्रोबेबिलिटी मैं चेक करूँ तो मेरा प्रोबेबिलिटी हायर साइड पे जा रहा है, जो हमको उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है, ये सब चीजों के हिसाब से, राइट। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी का वो उसके हिसाब से पूरा बढ़ गया टोटल में। यही हमको स्पेशली चेक करना था, और हमने यहाँ पे वही दर्शाया कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो हाई है और बढ़ रहा है ओवरऑल सब डेट्स में। तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी चेक करूँ एवरेज के हिसाब से तो शायद इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट ये 58 है और इसका 66 है, तो ऑलमोस्ट अराउंड 60% के आसपास मुझे उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी मिलना चाहिए। 60% प्रोबेबिलिटी ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है। 50% से ज्यादा जो भी प्रोबेबिलिटी रहता है ट्रेड करने के लिए मेरे लिए हाइज और लोस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट मुझे इस तरफ इंपॉर्टेंट इसमें चेक करना है कि मेरा साइकिल्स कैसे काम कर रहा है। अगर मुझे ये साइकिल्स पता चल गया हाई और लो का काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये लो है उसके बाद में लोअर आया आएगा और फिर बाद में ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, तो मैं उसके हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ उसमें। इंपॉर्टेंट चीज है वही हाई है, हाई से अगर लो जाता है उसके हिसाब से, तो मुझे ट्रेड करने में आसानी हो जाती है। फिर से उसी हिसाब से अगर ये लो है, लो के बाद में जब भी मुझे रिवर्सल मिलेगा और फिर बाद में ऊपर में जाएगा, तो मुझे ट्रेड करने में एक साइकिल में आसानी हो जाता है। तो ये जितना चीज मेरे लिए आसान हो जाए साइकिल्स में काम करने के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए, उतना मेरे लिए अच्छा है, और हमने वही चीजें यहाँ पे कंसिडर की है। ओके, तो थैंक यू सो मच।